नमस्कार। फिर से हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ में। मैं हूँ राज। आप देख रहे हैं हाईवे नाइट। दोस्तों, आज की जो कहानी हमें भेजे हैं उनका नाम प्रवीण है। प्रवीण जी देवरिया जिला उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। इस घटना को लगभग 10-12 साल बीत चुका है। तो क्या हुआ था उनके साथ में, क्या घटी थी घटना, चलते हैं इनकी कहानी में। लेकिन दोस्तों, कहानी में जाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं या फिर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को ऑल पे करके दबाना ना भूलिएगा। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, मेरा नाम प्रवीण है। ये घटना जब हुई थी उस समय मेरा उम्र लगभग 20 साल का था। मेरे परिवार में मेरे मम्मी पापा और एक बड़ा भाई, बस इतनी ही छोटी हमारा परिवार था। हम लोग गांव के रहने वाले हैं और हमारा जो पापा थे गृहस्थ थे, किसान थे और उन्होंने एक भैंस भी पाल रखी थी। इस भैंस की वजह से ही मेरी जान जाती जाती बची थी। जो घटना मेरे साथ में हुआ था, बात ग्रहण की रात की थी। उस रात को चंद्र ग्रहण लगा था और चंद्र ग्रहण की रात को हमारे गांव में जब भी होता था ग्रहण वगैरह तो कीर्तन वगैरह हुआ करता था। कई लोग करवाते थे और वो कीर्तन में हमारा पूरा परिवार गया हुआ था, बस मेरे को छोड़ करके। मुझे कीर्तन वगैरह में जाना अच्छा नहीं लगता था, बस मैं ऐसा ही था। तो पूरा परिवार तो मेरा चला गया पड़ोस के कीर्तन में और वो सारी रात वहीं पर बिताना था उनको और सुबह में वो लोग आते थे, आना था उनको। मैं अब अकेले अपने घर में था और हमारा जो द्वार था, द्वार पर वो भैंस रहती थी एक कमरे के अंदर में। अब भैंस इतनी तेज थी और गर्मी का दिन तो था। वो हमारे गांव के बगल में एक जोहड़ था, तालाब जैसा बन चुका था। बरसाती पानी वहाँ पर इकट्ठा हो जाया करता था। वो दिन में भी भैंस रस्सी को खोल लेती थी और उस जोहड़ में चली जाती थी। कीचड़ में लोट-पोट करती थी। पानी कीचड़ उसको बहुत अच्छा लगता था। खैर, गर्मी का दिन तो थे ही। उन दिनों में तो इतनी तेज गर्मी थी कि हद से ज़्यादा। पशु पक्षी इंसान सब गर्मी से व्याकुल थे। हर कोई चाहता था कि ठंडी जगह पर रहे और उसमें मेरी जो भैंस थी सबसे नंबर 1 पर रहती थी। जब भी उसको मौका मिलता था अपनी रस्सी को खोल लेती थी अपने दांतों से और चुपचाप उस जोहड़ में जा कर के बैठ जाती थी। कीचड़ में पानी में लोट-पोट करती रहती थी। ठंड से बचाव का उसका ये अच्छा तरीका था। लेकिन जब हम लोग देखते थे अरे भैंस कहाँ गई, फिर ढूंढ मचता था, अरे भैंस खोजो खोजो। और खोजते खोजते हम लोग जब उस जोहड़ में जाते थे तो भैंस हमारी आनंद से लेटी हुई मिलती, लोट-पोट करती हुई। और फिर हमें हंसी आ जाती थी कि देखो कितनी तेज है भैंस। अब उस रात की घटना बताता हूँ। अब सारा परिवार तो हमारा कीर्तन में चला गया था पड़ोस में और सारी रात उनका वहीं पर गुजरना था। अब अब आधी रात हो गई तो मैं तो जाहिर था कि मैं सोया हुआ था। अब मैं बाथरूम जाने के लिए उठा तो मेरी ध्यान भैंस की तरफ गई, क्योंकि वो दरवाजा जो था वो मुझे खुला हुआ नजर आया। अब दरवाजे जब खुला हुआ नजर आया तो मुझे पक्का यकीन हो चुका कि भैंस निकल गई है। अब मैं दौड़ता हुआ उस कमरे में गया जहाँ पर भैंस बनती थी तो वास्तव में भैंस नहीं थी।
अब तो मैं एकदम डर सा गया था कि इतनी रात को भैंस कहाँ गई। ऐसा तो कभी नहीं करती थी। हाँ, दिन में ज़रूर वो ठंडक लेने के लिए तालाब में जोहड़ में ज़रूर चली जाती थी, लोगों की आंख से बच करके। लेकिन रात के टाइम में कभी ऐसा उसने नहीं किया था। अब मुझे लगा कि हमारी भैंस तो कोई चोरी कर ले गया। हाँ, मैं एकदम डर गया था। मुझे लगा कि अब परिवार वाले मेरे पर गुस्सा होंगे, नाराज होंगे। अब मैं करूं तो क्या करूं, मुझे कुछ भी नहीं सूझ रहा था। तभी मुझे ध्यान आया कि जब ये दिन में उस तालाब के पास जाती है जोहड़ पर, तो हो सकता है कहीं रात में ना चली गई हो। और इतना ध्यान आते ही मैं एक छोटा सा लठ लिया और आधी रात के वक्त गांव के बाहर निकल गया। मैं उस जोहड़ की तरफ चल पड़ा था। थोड़ी ही दूरी पर वो पानी वाला जोहड़ था। हालांकि गर्मी का टाइम था, वो जोहड़ जो बरसात में पूरा भरा और हुआ रहता था, अब बस कुछ ही पानी उसमें बचे हुए थे। मैं जब जोहड़ के पास पहुंचा तो मुझे वहां पर कुछ हलचल सी सुनाई पड़ी। वो हलचल ऐसी थी जैसे पानी के अंदर में कोई कीचड़ में कोई लोट-पोट कर रहा हो। ये आवाज़ सुनकर के मुझे यकीन हो गया कि हो ना हो ये तो हमारी भैंस है। मैं दौड़ पड़ा उस तालाब के अंदर में। तालाब तो पूरा सूखा हुआ था, थोड़ी ही दूर पर कीचड़ बना हुआ था, पानी बना हुआ था। बाकी चारों तरफ से बिल्कुल सिकुड़ा हुआ था, उसमें पानी नहीं था। जब मैं अब अंदर पहुंच गया तो मुझे हलचल तो जरूर सुनाई पड़ी, लेकिन मेरी भैंस कहीं पर नजर नहीं आई। अब भैंस नजर नहीं आई तो हलचल किसकी थी, ये आवाज कैसी थी, कौन कर रहा था पानी के अंदर में ये आवाज। मैं देखने लगा ध्यान से कि कहीं वो पानी के अंदर तो डुबकी नहीं लगा लिया है। ये उतना तो पानी बीच में जरूर था कि वो डुबकी लगा करके और ना दिखाई दे। अब मैं कुछ देर इंतजार करता रहा। तभी मुझे आभास हुआ कि मेरे पीछे में जैसे कोई खड़ा हो और लंबी लंबी सांस ले रहा हो। मैं जल्दी से पलटा। अब पीछे देखा तो मैं देखता ही रह गया। एकदम मेरे से चीख बर्दाश्त नहीं हुई, डर के मारे मैं चिल्ला पड़ा था। मैंने देखा कि वो एक सफेद कपड़ों में चमचमाती हुई सफेद कपड़ा मुझे नजर आ रहा था और कोई औरत खड़ी थी मेरे पीछे, अपना मुंह ढके हुए। हमें जब मुड़ करके देखा कि मेरे पीछे में कोई खड़ा है तो मुझे भूत प्रेत का ध्यान आ गया कि कहीं मेरे पीछे कोई चुड़ैल तो नहीं है इस सफेद कपड़ों में। और मैं डर चुका था, डर के मारे मेरी चीख निकल गई। जैसे ही चीख निकली, वो चुड़ैल जो मेरे सामने में खड़ी थी पीछे में, और उसका चेहरे का कपड़ा हट गया। जब चेहरे का कपड़ा हटा तो मैं देखा तो इतनी भयानक शक्ल थी उसकी, पूरा चेहरा काला, एकदम लग रहा था जैसे काला पेंट किया हुआ हो। दांतें, जो दांत थी उसकी बाहर निकली हुई थी और वो सफेद दांत दिखाई पड़ रहा था, चमक रहा था। आंखें उसकी लाल नजर आ रही थी और उसने मेरे हाथ, दोनों हाथ को पकड़ लिया अपने दोनों हाथों से। अब मैं फिर चीख पड़ा, बचाओ बचाओ, कोई हो तो मुझे बचाओ। लेकिन सारा गांव के लोग कीर्तन में जमा थे, कीर्तन चल रही थी, ढोल बाजे की आवाज आ रही थी। कहाँ मेरा चीख गांव तक पहुंचती भी तो वो ढोल और वो झाल के आवाज में मेरी आवाज दब गई होगी।
मैं एकदम चीखता जा रहा था और वो जो चुड़ैल थी मुझे अब ढकेलते हुए उस जो थोड़ा सा पानी बचा था जोहड़ के अंदर में और उस तरफ मुझे ले जाने लगी। मैं बहुत शक्ति लगा रहा था कि मैं उस पानी के अंदर में ना जाऊं, बहुत ताकत लगा रहा था, लेकिन वो तो शक्तिशाली थी। वो तो मुझे धकेलते हुए और पानी के करीब पहुंच गई थी। मैं पीछे पानी देख रहा हूं, गंदा पानी, और वो चुड़ैल मुझे धकेलती जा रही थी। मैं समझ गया कि उसका इरादा क्या है। उसका इरादा मुझे उस गंदे पानी में डुबा के मारने के थे। मुझे ऐसा ही लगा था उस वक्त में। अब मैं अपनी मौत गंदे पानी के अंदर सोच करके मैं कांप गया था कि क्या मेरी इस तालाब, गंदगी भरी तालाब में मेरी मौत होगी। मैं चिल्लाता रहा, जितनी ताकत थी मेरे शरीर के अंदर में मैं पूरा अपना प्रयोग कर रहा था, जोर जोर से गांव वालों की आवाज़ लगा रहा था, लेकिन वहाँ तो ढोल और ताशा सब कुछ बज रहा था, आवाज़ बिल्कुल नहीं मेरी पहुँच रही होगी। और तभी एक कड़कती हुई आवाज़ सुनाई पड़ी। वो आवाज़ हमारे गांव की प्रधान की थी, जो अधेड़ व्यक्ति थी, और वो कड़कती आवाज़ में चिल्लाते हुए कहने लगे, कौन है तालाब के अंदर में? कौन है वो बच्चा? तुम कौन हो? और जैसे ही आवाज़ प्रधान जी की सुनाई पड़ी, अब मैं चिल्ला पड़ा, प्रधान जी मैं हूँ प्रवीण, प्रवीण, प्रधान जी मुझे बचाइए, ये चुड़ैल मुझे मारना चाहती है, जल्दी से आइए प्रधान जी। अब प्रधान जी जो थे, जो तालाब के बाहर में खड़े थे और मुझे आवाज़ दे रहे थे, वो दौड़ते हुए नीचे की तरफ आ गए थे। आज जैसे ही वो हमारे नज़दीक पहुँचे, वो चुड़ैल मुझे छोड़ करके और उसी गंदे पानी के अंदर में छलांग लगा दिया। एक छपाक सी जोरदार आवाज़ हुई और फिर कुछ पानी के बुलबुले उठे और फिर शांति हो गई, जैसे वहाँ पर चुड़ैल थी ही नहीं। अब वो प्रधान जी मेरे बाँह पकड़े और कहने लगे, इतनी रात को इस तालाब में किस लिए आया था? पागल हो गया है? अगर मैं अभी यहाँ नहीं पहुँचता तो तेरी जान तो गई हुई थी। इसी तालाब के अंदर में वो चुड़ैल तुझे मार करके डुबो देती, खत्म कर देती तुझे। प्रधान जी गुस्से में हो गए थे। अब मैं डर से थर 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 काँप रहा था। अब प्रधान जी मेरे हाथ पकड़ करके तालाब के बाहर निकाल दिए। अब बोले, चलो घर चलो। मैं डरा हुआ प्रधान जी के आगे आगे चल रहा था और मेरे पीछे प्रधान जी थे। मैं अभी भी डर लग रहा था कि कहीं वो चुड़ैल मेरे पीछे तो नहीं आ रही है। मैं बार बार मुड़ करके पीछे देखने लगता, लेकिन वो प्रधान जी मुझे डांटते हुए कहने लगे, अरे क्या पीछे देख रहा है बार बार? पीछे मुड़कर क्या देख रहा है बार बार? क्या उस चुड़ैल को बुलाना चाहता है? सीधा देख, पलट कर मत देख, आगे की तरफ देख। आप प्रधान जी ने डांट लगाई तो मैं सीधा आगे की तरफ देखते हुए और अपने गांव में अंदर प्रवेश किया। और प्रधान जी पूछने लगे कि इतनी रात को तो इस जगह पर क्यों आया था? मैं बोला प्रधान जी से कि मेरी भैंस कमरे से बाहर निकल गई है, पता नहीं क्या हुआ, चोरी हुआ। मुझे लगा कि वो दोपहर में, आज दिन में के टाइम में कभी कभी रस्सी खुला करके इस तालाब में आ जाती थी, लोटपोट करती थी गर्मी से बचने के लिए। मुझे लगा कि कहीं रात में भी ना आई हो। अब मैं पूरा बात प्रधान जी को बता दिया। जब अपने हम घर के पास पहुँचे तो मैं देखा क्या कि मेरी गली का आखिरी जो रास्ता था, जहाँ पर एल टाइप का बना हुआ था, और वहाँ पर मुझे वो भैंस मेरी खड़ी दिखाई दी। अब प्रधान जी उस भैंस को यहाँ तक, मेरे घर तक लाने में मदद किया और कहने लगे, देख तेरा भैंस तो यहाँ खड़ी थी, या तू जाकर के तालाब में अपनी जान देने गया था रात में। बांध इसको सही ढंग से कि खोल ना पाए।
रस्सी छोड़ करके तुम चैन का उपयोग करो, ये तो रस्सी खोल ही लेती है। प्रधान जी डांटते हुए मुझे समझाने लगे। जब भैंस मेरी खूंटे पे बंध गई, अब मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं अपने घर में अकेले रहूं। अब फिर मैं प्रधान जी के साथ ही कीर्तन मंडली में पहुंचा था। जब मैं वहां पहुंचा तो मेरे परिवार वाले मुझे देख करके चौंक गए थे और कहने लगे, तू इतनी वक्त यहाँ पर, तू तो कीर्तनगृह में जाता नहीं है, ना कोई कथा सत्संग में जाता है, तो कैसे आ गया? अब प्रधान जी सारी बात मेरे परिवार वालों को बताने लगे कि मैं तो एक गांव से आ रहा था रिश्तेदारी से, और रास्ते में मेरी बस लेट हो गई थी, खराब हो गई थी। तो मैं उसी वक्त में पहुंचा जब ये तालाब के अंदर में था और इसको एक चुड़ैल ने पकड़ रखा था। अगर थोड़ी भी देर होती तो ये मारा जाता। अब सारे लोग मेरी बात सुन करके सहम सा गए थे। मेरे परिवार के वाले मेरे पास में आकर के और देखने लगे कि कहीं उस चुड़ैल ने कहीं घायल तो नहीं किया है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, मैं सही सलामत था। लेकिन वो घटना जब भी मेरे दिमाग में आता था, अभी भी आता है, तो मैं कांप जाता हूँ डर से कि उस रात उस मेरी भैंस ने मेरी जान लेने पर तुल गई थी। अगर वो घर से नहीं भागती खूंटा तोड़ करके, रस्सी खोल करके, तो मैं भला रात को उस जोहड़ में क्यों जाता अपनी जान देने के लिए। तो दोस्तों, ये थी प्रवीण जी की कहानी, अपनी आप बीती। अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना हो तो आप हमें ज़रूर भेजिएगा। दोस्तों, इस चैनल को भी प्यार दीजिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए। और फिर हम मिलते हैं अगले रोज़ एक नई घटना, एक नई कहानी में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।